रामपुर गांव में रघु नाम का एक व्यक्ति रहता था। रघु एक साधारण किसान था जो दिन रात मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी, 2 बच्चे और बूढ़ी मां थी। रघु का जीवन सादा और संघर्षपूर्ण था, लेकिन वह हमेशा अपने परिवार के लिए खुश रहने की कोशिश करता था। एक दिन रघु के खेत में अचानक बाढ़ आ गई। बाढ़ ने उसकी पूरी फसल को बर्बाद कर दिया। रघु के पास पहले से ही पैसे की कमी थी और इस बाढ़ ने उसकी परेशानियों को और बढ़ा दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वह अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करेगा। वह उदास और हताश हो गया। रघु ने अपने दोस्तों और पड़ोसियों से मदद मांगी, लेकिन सबकी अपनी अपनी समस्याएं थीं। किसी के पास ज्यादा पैसे नहीं थे और जो थोड़े बहुत थे वे अपने परिवार के लिए जरूरी थे। रघु को अपने परिवार के भविष्य की चिंता सताने लगी। तब उसकी पत्नी सीता ने उसे समझाया, रघु, जीवन में समस्याएं आती हैं, लेकिन हमें हार नहीं माननी चाहिए। हमें मिलकर इसका समाधान निकालना होगा। रघु ने सीता की बातों से हिम्मत पाई और नए सिरे से सोचने लगा। रघु ने तय किया कि वह अपने खेत की जमीन को फिर से तैयार करेगा और इस बार वह नई फसल लगाएगा जो जल्दी उगती है और बाजार में अच्छे दामों पर बिकती है। उसने अपने बच्चों को भी पढ़ाई के साथ साथ खेत में काम करना सिखाया। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और उसकी फसल फिर से लहलहाने लगी। कुछ महीनों बाद रघु की फसल बाजार में अच्छी कीमत पर बिकी। उसने न सिर्फ अपने कर्ज को चुकाया, बल्कि अपने परिवार के लिए बेहतर जीवन का इंतजाम भी किया। अब रघु को समझ आ गया था कि जीवन में समस्याएं आती रहेंगी, लेकिन अगर हम मेहनत और हिम्मत से काम लें तो हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। रघु की यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में समस्याएं अनिवार्य हैं, लेकिन उनके समाधान के लिए हमें अपने मनोबल को बनाए रखना चाहिए और मेहनत से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। समय बीतता गया और रघु की मेहनत का फल मिलता रहा। उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार आने लगा और उसने अपने बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू कर दिया। वह चाहता था कि उसके बच्चे अच्छे से पढ़ लिख कर जीवन में ऊंचाइयां हासिल करें, ताकि उन्हें उसके जैसी कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। रघु का बड़ा बेटा अमित पढ़ाई में बहुत होशियार था। उसने गांव के स्कूल में हमेशा अच्छे नंबरों से परीक्षा पास की। रघु ने उसे शहर के एक अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाने का निश्चय किया। इसके लिए उसे और भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ी, लेकिन वह अपने बेटे के भविष्य के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। शहर जाकर अमित ने न केवल अपनी पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, बल्कि वह खेल कूद और अन्य गतिविधियों में भी आगे रहा। उसकी मेहनत और लगन ने उसे कॉलेज में स्कॉलरशिप दिलवा दी। यह सुनकर रघु और सीता की खुशी का ठिकाना न रहा। दूसरी ओर रघु की बेटी अंजलि भी अपने पिता के संघर्षों से प्रेरित होकर पढ़ाई में जुटी रही। वह गांव में महिलाओं को शिक्षित करने के लिए काम करने लगी। अंजलि ने गांव की महिलाओं के लिए एक छोटी सी लाइब्रेरी की स्थापना की, जहां वे आकर पढ़ सकती थीं और अपने जीवन को बेहतर बना सकती थीं। एक दिन रघु को गांव के सरपंच का फोन आया। सरपंच ने बताया कि जिले के कलेक्टर गांव का दौरा करने आ रहे हैं और उन्होंने विशेष रूप से रघु से मिलने की इच्छा जताई है। यह सुनकर रघु को आश्चर्य हुआ, लेकिन वह अपने मेहनत और संघर्ष की कहानी साझा करने के लिए तैयार हो गया। कलेक्टर के दौरे वाले दिन गांव में सभी लोग इकट्ठा हुए। कलेक्टर ने रघु के संघर्ष और उसकी सफलता की कहानी सुनी और उसे सम्मानित किया। उन्होंने कहा, रघु जैसे व्यक्ति हमें यह सिखाते हैं कि जीवन की समस्याएं हमें तोड़ नहीं सकती, अगर हमारे पास हिम्मत और मेहनत करने की शक्ति हो। रघु ने अपने परिवार और गांव के लोगों के सामने भाषण देते हुए कहा, जीवन में समस्याएं आना स्वाभाविक है, लेकिन उनसे हार मान लेना सही नहीं है। हमें अपने संघर्ष को अपनी ताकत बनाना चाहिए और कभी हार नहीं माननी चाहिए। रघु की इस प्रेरणादायक कहानी ने गांव के सभी लोगों को नई ऊर्जा और हिम्मत दी। उसके संघर्ष और सफलता ने गांव के बच्चों और युवाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। अब गांव में शिक्षा का महत्व बढ़ गया और सभी लोग मिलकर अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करने लगे। इस तरह रघु की कहानी जीवन की समस्याओं से लड़ने और सफलता पाने की प्रेरणा बन गई। उसकी मेहनत, संघर्ष और परिवार के प्रति उसके प्रेम ने उसे और उसके परिवार को एक खुशहाल जीवन दिया, जिससे वह और भी अधिक सम्मानित और प्रेरित महसूस करने लगा। समय के साथ रघु, अमित और अंजलि के प्रयासों ने गांव को एक आदर्श गांव बना दिया। हर कोई उनकी प्रशंसा करता और उनसे प्रेरणा लेता था। गांव के लोग अब संगठित होकर अपनी समस्याओं का समाधान खुद ही खोजने लगे थे।
एक दिन रघु अपने खेतों में काम कर रहा था, तभी उसे सरपंच का बुलावा आया। गांव में एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें रघु और उसके परिवार को विशेष रूप से सम्मानित किया जाना था। गांव के स्कूल में आयोजित इस कार्यक्रम में जिले के कलेक्टर और मुख्यमंत्री भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में कहा, आज मैं यहां इसलिए आया हूं क्योंकि मैंने सुना है कि रामपुर गांव ने अपनी मेहनत, एकता और समर्पण से असंभव को संभव कर दिखाया है। रघु और उनके परिवार ने इस गांव को एक नई दिशा दी है। उनके प्रयासों ने साबित कर दिया है कि अगर हम सब मिलकर मेहनत करें तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। फिर रघु को मंच पर बुलाया गया। वह भावुक था, आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके चेहरे पर गर्व भी था। उसने कहा, मैंने जीवन में बहुत संघर्ष किया, लेकिन मेरे परिवार और गांव के लोगों का साथ कभी नहीं छूटा। हमने मिलकर हर कठिनाई का सामना किया और एक नई शुरुआत की। आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि रामपुर सिर्फ मेरा गांव नहीं, बल्कि मेरा परिवार है। मुख्यमंत्री ने रघु और उसके परिवार को सम्मानित किया और गांव के विकास के लिए कई नई योजनाओं की घोषणा की। उन्होंने गांव के लिए बेहतर सड़कों, स्वास्थ्य सुविधाओं और शिक्षा के लिए विशेष प्रावधान करने का वादा किया। कार्यक्रम के बाद रघु ने अपने परिवार के साथ गांव का एक चक्कर लगाया। उन्होंने देखा कि कैसे उनके प्रयासों ने गांव के हर कोने को बदल दिया है। खेतों में हरियाली, बच्चों के चेहरे पर मुस्कान और गांव की महिलाओं की आत्मनिर्भरता देख उनके दिल को सुकून मिला। उस रात रघु ने अपने परिवार के साथ बैठकर कहा, हमने मिलकर एक सपना देखा था और आज वह सपना हकीकत बन गया है। हमारे संघर्ष ने हमें सिखाया है कि कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं होती कि उसे हिम्मत और मेहनत से हल न किया जा सके। रघु का परिवार और गांव के लोग हंसते मुस्कुराते आगे बढ़ते रहे। उनकी कहानी सिर्फ एक गांव की कहानी नहीं थी, बल्कि हर उस इंसान के लिए प्रेरणा थी जो जीवन की कठिनाइयों से जूझ रहा है। रघु ने अंत में कहा, जीवन में समस्याएं आती रहेंगी, लेकिन अगर हम सब मिलकर साथ दें और मेहनत करें तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। यही हमारी जीत है, यही हमारा संघर्ष है। और इस तरह रघु और उसके परिवार की कहानी ने साबित कर दिया कि सच्ची मेहनत, एकता और हिम्मत से हर समस्या का समाधान पाया जा सकता है और जीवन की कठिनाइयां हमें और भी मजबूत बनाती हैं।